हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में किया था, पहले उसका एक रिकैप दे देती हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, हम लोगों ने किया कि देयर आर टू अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। हम सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करने का, वो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम दो कैटेगरीज पहले बताते हैं, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। फिर पर्सनल में 3 कैटेगरीज हो गई, एक नेचुरल पर्सन जैसे कि हम लोग हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि कोई भी फर्म हो गई, बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक ऑफ बड़ौदा आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, राष्ट्रीय ट्यूटोरियल्स आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, इट डज नॉट मैटर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है, कंपनी है, वो सब आपके आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ठीक है। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब क्या हुआ, जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अभी फिलहाल आपको 4 अकाउंट्स लर्न करने हैं। एक्रूड इनकम दैट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एडवांस इनकम दैट इज नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड। ये 4 आइटम हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट पे चलेंगी। जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया तब भी हमने इनको स्पेशली अलग से समझा था, अभी भी हम इनको अलग से समझ रहे हैं, आगे भी हम इनको अलग से। इन चारों को हमेशा एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता ही है क्योंकि ये 4 इंपॉर्टेंट बहुत हैं। तो हमारे पास पर्सनल नेचर के 3 कैटेगरीज हो गई, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। रूल लेकिन सब में एक ही चलेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर फ्रॉम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। From firm's point of view, we record all the transactions. क्यों फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द ओनर एंड द प्रोप्राइटर आर 2 डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। नहीं सॉरी, ओनर एंड द फर्म, थैंक यू, ओनर एंड द फर्म, ठीक है। तो ओनर एंड द फर्म आर 2 सेपरेट एंटिटीज। उनके हिसाब में हम ओनर के हिसाब से नहीं करते, हम फर्म के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, फर्म के लिए कौन रिसीवर है। सपोज फर्म सोल्ड गुड्स, अगर फर्म ने गुड्स सोल्ड की, मैं एक फर्म हूँ, मैंने गुड्स सोल्ड की, तो तुम रिसीवर हो, तो मैं तुम्हारा नाम बुक्स में लिखूंगी। अपना ओनर का नाम या फर्म का नाम खुद कभी बुक्स में नहीं आता, कभी भी किसी ओनर का नाम या फर्म का नाम नहीं आएगा। ओनर का नाम रिप्रेजेंट करेगा इन 2 टर्मिनोलॉजी से, कैपिटल से और ड्राइंग से। ओनर का नाम कभी बुक्स में नहीं आएगा, ओनर्स नेम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ठीक है। एंड क्रेडिट द गिवर, अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो हु इज द गिवर, सप्लायर इज द गिवर, ठीक है। फिर हमारे पास इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में फिर 2 कैटेगरीज आ गई, रियल और नॉमिनल। रियल में क्या होगा, सारे असेट्स, जितने भी असेट्स हैं वो होंगे। तो इसका रूल क्या रहेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो फॉर्म में आ रहा है, मशीनरी परचेज की आ रही है, कैश जा रहा है, तो जो कुछ भी आ रहा है उसे डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दिस इज रूल नंबर 1, गोल्डन रूल 1, दिस इज गोल्डन रूल 2, and the third golden rule is nominal nature account that debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. डेबिट जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट पे किया, अगर हमने रेंट पे किया तो रेंट पेड में एक तो रेंट हो गया नॉमिनल, तो ये डेबिट हो गया। पेड मतलब कैश, रियल, और ये गोज आउट हो गया, ये गोज आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट हो गया और रेंट डेबिट हो गया। तो कोई भी एक्सपेंस डेबिट होगा, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो रेंट इनकम है, इनकम होगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई, गॉट इट। अब जब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि असेट्स एंड एक्सपेंसेस ये दोनों सेम ब्रांच के हैं, मतलब ये एक ग्रुप है कि अगर इनका इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये एक ग्रुप के हैं, ये 3 भाई बहन हैं, वो 2 भाई बहन हैं। ये तीनों भाई बहन क्या कहते हैं, इनका एक यूनिटी चलेगी, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो
डेबिट। अब अगर ये पूछा जाए कि असेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, तो जिस भी रीजन से अकाउंट इंक्रीज होता है वो उसका बैलेंस होता है। असेट्स और एक्सपेंस का इनका ऑलवेज डेबिट बैलेंस, बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। इस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जब भी हम बोलते हैं कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, हम बोलते हैं इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इस टर्म का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है कि इसकी ये वाली साइड, अकाउंट दो साइड्स हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, इसकी ये वाली साइड ज्यादा है। डेबिट बैलेंस का मतलब इसकी डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है। अभी जब हम अकाउंट बनाना सीखेंगे तो हम सीखेंगे कोई भी अकाउंट के दो साइड्स हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा का मतलब, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, ठीक है। इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये क्रेडिट होने से इंक्रीज होता है। तो अगर हम बोलने में कहते हैं ना, जैसे हम आगे बोलेंगे इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो वो इसका मतलब हुआ कि इसका हमेशा डेबिट साइड ज्यादा है, इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है। ये क्वेश्चंस करने में हम बोलेंगे इसका तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब इसकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। ये नहीं बोलेंगे इसकी तो ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, इसकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, ठीक है। इसका तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ओ इसका मतलब इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो दिस इज द अकाउंटिंग लैंग्वेज जो हम बोलने में यूज करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि असेट्स का क्या हमेशा डेबिट बैलेंस होता है? यस, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो उससे इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस का क्या हमेशा डेबिट बैलेंस होता है? यस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए यस, जब 12th में जाओगे तो डेबिट भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यस क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज का क्रेडिट होता है, रेवेन्यू का क्रेडिट होता है। ये तो 5 आ गए। अब अगर हम इस कैटेगरी में बात करें, क्या पर्सनल नेचर अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है? नो, क्योंकि पर्सनल में तो लायबिलिटीज भी आ रही है ना। ये देखो, ये जो हमारे पास है एक्रूड इनकम, ये हमारे लिए असेट है, एडवांस इनकम लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है। तो पर्सनल नेचर अकाउंट में असेट भी आ रहा है, लायबिलिटी भी आ रही है, यानी कि पर्सनल नेचर अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस नहीं होता। पर्सनल नेचर अकाउंट में हैव डेबिट बैलेंस, में हैव क्रेडिट बैलेंस। बट अब अगर रियल की बात करें तो रियल तो सिर्फ असेट से डील कर रहा है, यानी कि रियल नेचर अकाउंट का ऑलवेज आवर डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो तो सिर्फ असेट से डील कर रहा है, और असेट्स का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, समझे। बट अगर हम नॉमिनल नेचर की बात करें कि नॉमिनल नेचर अकाउंट्स का क्या डेबिट बैलेंस होता है? नो, नॉमिनल नेचर में एक्सपेंसेस भी हैं और इनकम भी है, तो नॉमिनल नेचर अकाउंट्स मे हैव डेबिट बैलेंस, मे हैव क्रेडिट बैलेंस। तो कंक्लूजन क्या निकला? असेट्स एंड एक्सपेंसेस का ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू का ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। एक कंक्लूजन। इधर का कंक्लूजन क्या निकला? पर्सनल नेचर एंड नॉमिनल नेचर मे हैव डेबिट बैलेंस, मे हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। असेट यानी कि रियल नेचर अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ये स्टेटमेंट्स क्लियर हुई? चलो लिखो। फर्स्ट स्टेटमेंट, assets and expenses always have debit balance. Assets and expenses always have debit balance. Next लिखो, assets and expense always have debit balance, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, कैपिटल, liabilities and income, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम या रेवेन्यू, कुछ भी लिख लो, कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, पर्सनल नेचर एंड नॉमिनल नेचर अकाउंट्स, पर्सनल नेचर and nominal nature accounts
may have debit or credit balance, may have debit or credit balance. Next, real nature accounts always have डेबिट बैलेंस. हमें करना है सीधा सेकेंड क्वेश्चन, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच. ठीक है, हमें एनालाइज करनी है. आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, देखो ये ट्रांजेक्शन, पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच, ये फॉर्मेट बना लो साथ साथ ही, मैं भी बना रही हूँ. इधर ट्रेडिशनल अप्रोच करते हैं. अमाउंट का कॉलम चाहे छोड़ देना, क्योंकि अमाउंट गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में. सेम कॉलम इधर बनेंगे. अब आते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन. गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. ठीक है ना, यही ट्रांजैक्शन लिखेंगे दोनों में. गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. अब समझो, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक है कैश और एक है कैपिटल. ठीक है, ट्रेडिशनल में नेचर कौन सी होंगी? तीन. कौन सी तीन होंगी? पर्सनल, रियल, नॉमिनल. कैश हमारा रियल है और ये हमारा पर्सनल है. ठीक है, हाउ अफेक्टेड, ये कम्स इन है और ये गिवर है, क्योंकि रियल का रूल क्या होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये गिवर है, प्रोप्राइटर गिवर है ना, फर्म को दे रहा है ना पैसे. तो यानी कि अगर ये कम्स इन है तो डेबिट और ये गिवर है तो ये क्रेडिट. एक लाइन छोड़ के हमने यहाँ पे एक लाइन डाल दी ताकि थोड़ा काम खुला खुला लगे. प्रोप्राइटर का होता है, फर्म का नाम उसकी बुक्स में कभी नहीं आएगा ना. तो हाँ, ओनर को रिप्रेजेंट करता है. सेकंड है बोरोड फ्रॉम महेश. अब इसमें क्या हुआ? कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? एक कैश, समझ लो, नोट कर लेना, और लोन फ्रॉम महेश. दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, एक कैश, एक लोन फ्रॉम महेश. कैश हमारा रियल है
और ये हमारा पर्सनल है। हमेशा ध्यान रखना, अगर दो लाइन में आता है तो जो लाइन खत्म हो रही है वहां लिखना है। अब इसका रूल क्या आया, कम्स इन, और ये क्या आया, गिवर। तो ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। एक लाइन छोड़ी और डाल दिया। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर। कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर एंड कैश। अब ये भी रियल है और ये भी रियल है, दोनों रियल है। फर्नीचर कम्स इन और कैश गोज आउट। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। समझे, क्लियर हुआ? अब इन तीन ट्रांजैक्शंस को ही हम मॉडर्न से करके देखते हैं क्या होता है। जादू, सेम रिजल्ट आएंगे। हाँ, जादू ही है, जादू है, अकाउंट्स पूरा जादू है। गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश एंड कैपिटल, सेम रहेगा ये तो। लेकिन नेचर में अब हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं। कैश असेट है और कैपिटल तो कैपिटल ही है। असेट इंक्रीज हो रहा है बट कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। बट होता क्या है, असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट और कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट। ये लो, ये आ गया। सेकंड, बोरोड फ्रॉम महेश, यही है ना। कौन कौन से हैं, कैश और लोन फ्रॉम महेश। ये असेट और ये लायबिलिटी है ना। असेट इंक्रीज और लायबिलिटी भी इंक्रीज, बट ये डेबिट और ये क्रेडिट। थर्ड देखो, परचेज्ड फर्नीचर। अब इसमें फर्नीचर और कैश, तो ये पहले दो कॉलम तो सेम ही चल रहे हैं। फर्नीचर क्या है, असेट, और कैश क्या है, असेट। फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, और ये डिक्रीज। तो ये डेबिट और ये क्रेडिट है ना, जादू।